I am Mahipal Swami, PhD Physics from KV2 Bikaner. Now we are going to discuss torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. यानी हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप को कंसिडर कर रहे हैं, करंट लूप को कंसिडर कर रहे हैं जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये लूप कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हम इस डेरिवेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर करंट लूप PQRS कंसिडर करते हैं जिसकी डायमेंशन L एंड B है। ओके, PQ एंड RS इज इक्वल टू L एंड PS एंड QR इज इक्वल टू B. Now we assume that this rectangular loop is suspended in uniform magnetic field B. And the angle between the plane of this loop, इस loop के plane में and the magnetic field is theta. ये जो loop है इस loop का plane और ये जो magnetic field है इन दोनों के बीच में हम assume कर रहे हैं theta angle है, जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा है, this angle is theta. Let I be the current flowing through the coil in this direction PQRS and again P. So this is the direction of current. अब ये जो complete rectangular loop है इसके हम different side को consider करते हैं और ये check करते हैं कि सभी side पर कितना magnetic force apply हो रहा है, because we know very well that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences some force. तो सबसे पहले हम बात करते हैं side PS की। ये जो conductor है PS conductor, यहाँ पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। सो लेट FSB इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PS. फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन साइड SP और PS वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रहनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए और आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है ये आपके फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा. तो अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करिए और देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ अप्लाई हो रही है. जैसे हमने हमारा मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा है, ऐसे इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, तो हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा थंब है वो ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ है, ये इस डायरेक्शन में देखो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो थंब ऊपर की तरफ है. इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है. एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, और वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज IB क्रॉस B, क्योंकि अभी भी हमने जो फोर्स का फॉर्मूला फाइंड किया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स फाइंड करता है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फॉर्मूला फाइंड करता है. क्योंकि यहाँ पर इस PS साइड की लेंथ को B एज्यूम किया हुआ है इसलिए यहाँ पर हमने B लिखा है इधर. और जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे FSP इक्वल्स टू, ये क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं, देन वी गेट IBB साइन थीटा. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ FSP. तो सिमिलरली अब हम बात करते हैं, तो जिस तरह से हमने PS पे फोर्स फाइंड किया है उसी तरह से अब हम QR साइड पर फाइंड करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे अप्लाई करें. तो वापस आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है. इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडेक्स फिंगर की. तो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लेते हैं. अब आपको अपना मिडिल फिंगर देखना है और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में अप्लाई करना है, Q से R की तरफ. ये Q से R की तरफ, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है. जब हम इन दोनों हमारा लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो अंगूठा है वो डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड होने की वजह से फोर्स की वैल्यू कहाँ होगी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगी. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ QR, डायरेक्शन ऑफ FQR. और जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वापस हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट F वेक्टर इज इक्वल्स टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. और यहाँ पर QR साइड की जो लेंथ है वो B है, इसलिए अगेन हमने यहाँ पर B यूज़ किया है. सो IB क्रॉस B. जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू IBB साइन थीटा. अब हम जब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू को कंपेयर करते हैं FSP एंड FQR, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है दोनों की, जस्ट अपोजिट है.
डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ में इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है, यानी दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो फोर्सेस एफ एस पी एंड एफ क्यू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल आउट ईच अदर। साथ ही दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, वो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, हैंस डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो इन दोनों की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं पी क्यू साइड और जो आर एस साइड है इस पर फोर्स किस तरह से लग रहा है। जैसे अगर हम बात करें पी क्यू की, अगेन हमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड रूल में हम देखते हैं कि इस बार आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपको इस तरह से लेनी है, डाउनवर्ड लेनी है, और ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा अंगूठा आपकी तरफ है अगर आपने प्लेन को हॉरिजॉन्टल माना हुआ है, लेकिन प्लेन बिकॉज थोड़ा सा टिल्टेड है तो जो फोर्स की वैल्यू है वो भी कुछ इस तरह से आई है। और ये जो फोर्स की वैल्यू आई है दिस इज़ द फोर्स एफ पी क्यू। अब हम इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो वापस हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एफ पी क्यू इज़ आई एल क्रॉस बी। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं देन वी विल गेट आई एल बी साइन थीटा। देखो यहाँ पर ये जो आपको लेंथ, ये लेंथ और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमने थीटा 90 पुट किया एंड साइन 90 इज़ 1। सो जो एफ पी क्यू की वैल्यू है वो हमें आई एल बी मिली। इसी तरह से जब हम साइड आर एस की बात करते हैं तो आर एस में देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ है, केवल करंट की डायरेक्शन को हमने अपोजिट किया है, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब करंट की डायरेक्शन को आपने उल्टा किया है तो इसका मतलब जो फोर्स, जो पहले फोर्स लग रहा था, अब जो फोर्स क्या लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्रॉस बनाया है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो डाउनवर्ड लग रहा है तो अब इसकी जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो एफ आर एस वैक्टर इज अगेन आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, क्योंकि ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, एल। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो अगेन आई एल बी साइन 90। तो यहाँ पर भी थीटा, ये एल ऐसे है और बी ऐसे है, तो थीटा आज भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है। सो साइन 90 और पुट, तो वापस इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम आया है। तो इस बार हम देखते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जैसे ये तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से अब ये दोनों फोर्स टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस टॉर्क की वजह से ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो घूमने लग जाएगा। सो फोर्सेस एफ पी क्यू एंड एफ आर एस बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम है जैसा कि अभी मैंने बताया, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस बार दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम जब इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर को हम ऊपर से देखते हैं। जब हम इस फिगर को ऊपर से देखते हैं तो ये हमें क्या दिखेगा, जो प्लेन है हमारा, जो पी क्यू आर एस है, ये ऊपर से केवल आपको पी और एस पोर्शन दिखेगा, और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही लग रहा है। और यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहे थे, देखो हम केवल ऊपर से देख रहे हैं तो हमें केवल ये दो फोर्स दिख रहे हैं इधर। एक फोर्स तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा और एक फोर्स हमें ये दिखाई दे रहा है। इसमें से जो इस फोर्स की वैल्यू थी वो हमने लिखा था एफ ऑफ पी क्यू एंड दिस इज एफ ऑफ एस आर। और यहाँ पर इस एंगल को हमने क्या एज्यूम किया था, थीटा एज्यूम किया था। ये तो था प्लेन, यानी इस रेक्टेंगुलर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है। लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगुलर लूप के प्लेन की बजाय रेक्टेंगुलर लूप के एरिया वेक्टर यानी इसके नॉर्मल डायरेक्शन की बात करूं, ये क्या है, नॉर्मल है। ये किसके नॉर्मल है, नॉर्मल टू दी रेक्टेंगुलर प्लेन। और ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं यहाँ पर फाई एज्यूम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हमें यहाँ केयरफुल रहना है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं।
अगर हम प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल की बात करें तब तो वो थीटा है, और प्लेन का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं तो वो फाई है। अब हमें सिंपल जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उस टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो जब हम टॉर्क की वैल्यू देखते हैं तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फोर्स है, आप दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एफ पी क्यू एफ आर एस में से कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एफ पी क्यू लिया है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए हम इस एफ पी क्यू को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये जो साइड है ये क्या है, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर अभी मेजर की है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। और बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, जेड शेप बनने की वजह से यहाँ पर ये एंगल भी थीटा आ गया, ये एंगल थीटा है। ये जो पी एस है इसकी डायमेंशन को हमने बी माना था। और अब हमें फाइंड करना है दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एस एन। सो वैल्यू ऑफ टॉर्क इज फोर्स, कोई भी एक फोर्स और बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क, इस फोर्स का वैल्यू आई एल बी, एंड दिस एस एन इज, इस ट्राइंगल से इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज बी कॉस थीटा। वैल्यू ऑफ दिस एस एन इज बी कॉस थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, टॉ इज इक्वल्स टू आई एल बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो L इंटू बी है, तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका एरिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एरिया लिख सकते हैं। सो टो इज इक्वल्स टू आई ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक लूप हमने माना है और अगर यहाँ पर n लूप हो, n टर्न्स अगर हमने यहाँ पर कॉइल का एज्यूम किया है, तो इसको हम सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला को। सो टो इज इक्वल्स टू एन आई ए बी कॉस थीटा। आप चाहो तो उसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, टो इज इक्वल्स टू बी आई एन ए कॉस थीटा। तो इसको बस याद करने में आसानी होगी, जैसे मैंने यहाँ इसको लर्न किया हुआ है, टो इज इक्वल्स टू बिना कॉस थीटा, टो बिना कॉस थीटा। अब हम आगे मूव करते हैं, that if phi is the angle between the normal to the coil and the direction of the magnetic field। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो phi क्या है, phi हमारे लूप के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है phi। तो इसको अगर हम phi में कन्वर्ट करें, इस फॉर्मूला को phi में कन्वर्ट करें, तो आपको दिख रहा है that this theta दिस फाई, क्योंकि ये प्लेन के नॉर्मल है तो ये जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा प्लस फाई इज 90, सो थीटा इज 90 माइनस फाई। तो यहाँ जो थीटा था, इस थीटा की जगह हम 90 माइनस फाई पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही 90 माइनस फाई पुट करते हैं तो कॉस 90 माइनस फाई इज साइन फाई। तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूला बन चुके हैं टो का, एक तो टो इक्वल्स टू बिना कॉस थीटा, एंड सेकेंड वन इज टो इज इक्वल्स टू बिना साइन फाई। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपको कौन से एंगल की बात की हुई है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब तो हमें थीटा यूज़ करना है। इट मीन्स हमें टॉ इक्वल्स टू बिना कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्लेन का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल अगर हमें दिया हुआ है, यानी फाई गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टो इज इक्वल्स टू बिना साइन फाई। तो ये हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसके लिए। अब हम सिंपल कुछ इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहें, ये टॉर्क है, बिकॉज टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अगर हम वेक्टर में लिखें साइन फाई वाले फॉर्मूला को, सो टो वेक्टर इज इक्वल्स टू बिना साइन फाई एन कैप, एंड हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, टो वेक्टर इज इक्वल्स टू बी आई एन ए बिना साइन फाई एन कैप। यहाँ पर ये जो आई और ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एनी करंट कैरिंग लूप इज सिंपली आई इंटू ए। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है किसी करंट कैरिंग लूप का, वो आई ए से हम उसको शो करते हैं। और अगर हम कह रहे हैं वहाँ पर एन टर्न है तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो आई एन ए है, दिस कैन बी रिप्लेस बाय द एम। सो टो वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी,
ये जो आई एन ए था उसकी जगह मैंने एम पुट कर दिया, एम बी साइन फाई एन कैप। और जब इसको वेक्टर में लिखेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमारे टॉर्क की वैल्यू है। और अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो तो ये कुछ इसी तरह से ही था। वहाँ पर भी हमने क्या, टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, पी क्रॉस ई। तो वहाँ पर भी हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड की है, और यहाँ पर भी हम टॉर्क की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो वो सेम कुछ उसी के सिमिलर आ रही है, एम क्रॉस बी। अब यहाँ पर हम कुछ सिंपल नोट को डिस्कस करते हैं। द कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप व्यू अकॉर्डिंग टू द फिगर। अभी जो हमने फिगर बनाया था उस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको ऊपर से व्यू करते हैं तो हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कॉइल शोइन बाय डॉटेड लाइन। जो हमने डॉटेड लाइन से जो एक्सिस बनाया था उसके अलॉन्ग। एंड द टॉर्क एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। और हमने जो डॉटेड लाइन बनाई थी, ये जो डॉटेड लाइन है, तो क्योंकि ये देखो ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो मूव कर रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इसी लाइन के अलॉन्ग होगी टॉर्क की डायरेक्शन। और ये आप सिंपल मैक्सवेल के स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हो।